हम एक चीज का वादा करें, अगर तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ से महासंग्राम भी करना पड़ा तो वो भी होकर रहेगा। हमारी बड़ी पार्टी है, आपकी लड़ाई को हर तरीके से लड़ने का काम करें, चाहे वो लट से लड़ो, चाहे वो संसद में लड़ो, कहीं भी लड़ो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पति नमूना भेजा, आपकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे और आप निश्चिंत रहिए कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आप लोगों के साथ। लेकिन जिस वक्त बातों की पथराव लिया तहसील स्तर पर गई तो उन्होंने चकबंदी से राय जान ली और चकबंदी वालों में कोई 2003 का हाई कोर्ट का एक निर्णय था जो आगरा मंडल के एटा जनपद का था, ज्ञानेंद्र सिंह नाम नंबर आई, उस आदेश का हवाला देते हुए ये कहा कि बंजर ढाक और जंगल ढाक की जमीन जो है धारा 77 से आच्छादित है, इसलिए 132 की लैंड है, जिसके बारे में डीजीसी रेवेन्यू से राय ली गई जिलाधिकारी द्वारा और उन्होंने अपनी राय में ये कहा कि बंजर ढाक की जमीन जो है धारा 77 से आच्छादित नहीं है। तो सीओ की और डीजीसी की राय जब भिन्न हुई तो उसके बाद जो उस वक्त के तत्कालीन जिलाधिकारी थे गणेश सिंह, उन्होंने ये फाइल 14/2/2023 में राजस्व परिषद को भेज दी मार्गदर्शन के लिए। वहाँ मार्गदर्शन के लिए जब भेज दी तो राजस्व परिषद ने एक चीज देखी कि जो पट्टे हुए ये बहुत गलत हुए और जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने किए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए इसमें और इन्हें समस्त राजस्व अभिलेखों से निरस्त कर दिया जाए। ये 20/3 का आदेश जब वहाँ से आया तो 27/3 में जो हमारे उस टाइम के तहसीलदार थे राजेश साहब, उन्होंने एक आदेश पूरी तहसील के लिए जारी कर दिया। ये बंजर ढाक जंगल ढाक के जो पट्टे हैं किसी भी गाँव में, भाई 1 मिनट सुन लो, जो बंजर ढाक जंगल ढाक के पट्टे हैं पूरी तहसील में उन्हें राजस्व अभिलेखों से निरस्त कर दो। तो उस वक्त कलसी के धोखीवाड़े के हमारे जो है तबलपुर के सभी लोग हम इकट्ठा जवाब होंगे, हम कलेक्टर साहब के यहाँ गए। कलेक्टर साहब उस वक्त डॉक्टर निश्चित आ चुके थे तो उन्होंने हमारी बहुत अच्छे ढंग से सुनी और उन्होंने तहसीलदार को तुरंत कहा भाई इस आदेश को मैं वापस लो, ये तुगलकी आदेश है आपका। और जब मैंने मना किया था अपना आदेश नहीं करना, उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया, लेकिन एक चीज़ कर दी, उस वक्त में उन्होंने एक कमेटी बना दी दोबारा और कमेटी बना दी 6 आदमी, जिसमें फॉरेस्ट वाले भी लिए, तहसील वाले भी लिए और BSLO वाले भी सभी को ले लिया और उनसे रिपोर्ट चाहिए। जो रिपोर्ट जो है फिर दोबारा उन्हें रेवेन्यू बोर्ड को भेजी, रेवेन्यू बोर्ड ने उसे भेज दी शासन को और शासन में जब हमने परस्यू किया किसी भी माध्यम से तो जो मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव है स्पीकर साहब, उन्होंने जो ACS हैं रेवेन्यू के दीपक करके उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी वहाँ शासन में, उस कमेटी ने एक फिर निर्णय लिया और उस निर्णय में फिर ये कर दिया तुम 3 गाँवों को कर दिया बहाल। कहने लगे इनकी श्रेणी जो है कुछ अलग है और इन 4 गाँव की श्रेणी अलग है, वो अलग अलग में बांट के ऐसा कर दिया। फिर इन 4 गाँव के लिए कर दिया कि जमीन के बदले जमीन दे दो और जमीन के बदले जमीन का क्या व्यवहारिक तरीका रहा। मेरे यहाँ से जो जमीन कटी वो 156 लोग हैं छोटे बड़े, 1 बिस्वा भी है, 2 बिस्वा भी है, 5 बिस्वा भी है, 10 बिस्वा भी है, ऐसे ही कलसी में है, ऐसे ही रामदाई खेड़ी में है। उन्हें जमीन दे दी ईश्वरपुर कलाटी में, साउतर में, राजपुर में, खैरसाड़ में, शास्त्रे में, पीर माजरे में, इस तरह से। और अगर एक आदमी की जमीन जो है 2 घाटों में थी तो उसे 2 घाटों में कर दिया जो व्यवहारिक नहीं था। दूसरी बात वो जमीन तहसीलदार साहब मौजूद बैठे चाहिए बताने के लिए, आज की तारीख में जमीन पट्टी को जमीन जो 67 में चकबंदी के दौरान छूटी थी, कहीं एक विश्वा आपकी जमीन जो है बिना पजेशन के नहीं है, एक हिस्सा खाली नहीं है कहीं। आप एक बात जो है ऐसा करना चाहिए कि लोग आपस में लड़ते रहे और इसके अलावा कुछ न हो। तो मैं समाजवादी पार्टी के इस मंडल का इस कलसी के इस धरना स्थल पर हार्दिक स्वागत भी करता हूँ और ये चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो ये शुरू किया गया है किसानों की पीड़ा को सुनने का और उसके निराकरण के लिए जो भी समाधान और कमेटी की रिपोर्ट जाके उसका आग्रह होगा। लेकिन मेरा एक जरूर है कहना, ये मामला तहसीलदार साहब के जिला अधिकारी के स्तर का नहीं है, ये शासन स्तर का है और शासन ने एक निर्णय
खुर्जा बुलंदशहर के लिए लिया। 2016 से संघर्ष करते किसान जेवर एयरपोर्ट में 2023 में शासनादेश हुआ और वो कैबिनेट की बैठक में हुआ। श्रेणी 6-4 की जमीन थी जो किसी भी सूरत से कृषक भूमि नहीं हो सकती, अकृषित भूमि थी जिसमें नदी नाले खलियान बरगद कब्रिस्तान सब आते हैं। उस जमीन को भी सामान्य श्रेणी घोषित कर दिया शासन ने किसान हित में। हमारी मांग यही है कि उस शासनादेश को जो 29/11/23 में इस शासन ने कराया उसे संशोधित करके इस जमीन को भी सामान्य श्रेणी में घोषित करके मुआवजा दिया जा सबको, जिससे जमीन बच सके। सांसद जी आपसे अनुरोध है मेरा, आप उस सदन की सदस्य हैं जहाँ हर कानून पास हो और उत्तर प्रदेश सरकार का भी अब जो है बजट सब शुरू होगा। माननीय विधायक जी हमारे बीच बैठते, दूसरे भी माननीय विधायक जी हमारे चौधरी नाई पसंद जी वो भी होंगे, तो यहाँ भी ये मामला उठे और संसद में भी उठे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है शासन के लिए, जब पहले कर दिया अब भी कर सकें। और श्रेणी 6-4 का कर दिया, अब एक आदमी को तो हम जो है बहुत अच्छी चीज़ देने के लिए तैयार हैं और दूसरे को दे रहे वैसे ही, इसका कोई मकसद नहीं है। ये दोहरा मापदंड है, सरकार सबके लिए होती है और सबके लिए एक सा मापदंड होना चाहिए। तो मेरा अनुरोध है आपसे, आप इस पर विधिवत जो है अपना संज्ञान लेके इन किसानों के हित में एक ऐसा अपनी मांग उठवाएं जिससे जो है ऊपर वाला करे आपकी मांग मंजूर हो जाए और इन किसानों का सबका लाभ हो जाए। धन्यवाद।